समाज में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। वैसे तो ये बीमारी पश्चिमी देशों की है। इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने देश में लिव इन रिलेशनशिप कानून से ज़्यादा एथिक्स का मामला है। ये एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था तो वहाँ पे ये कहा गया कि यदि कोई वयस्क पुरुष और महिला साथ रहते हैं तो इसे कोई कानून रोकता नहीं है, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट कानून भी नहीं है, तो एथिक्स का मामला ये ज़्यादा बन जाता है। हरियाणा के कुछ खाप पंचायतों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लव मैरिज के खिलाफ भी उठाई थी कि उसमें पेरेंट्स को जो है गवाह बनाया जाना चाहिए। अब ये मामला संसद तक पहुंच गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद है धर्मवीर सिंह, उन्होंने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में इस मसले को उठाया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो कि 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में सदियों के जीवन भर पाने के लिए माना जाता है और यहाँ तलाक की दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में 40% की तुलना में मात्र 1.1% है। ये देखा गया है कि तयशुदा शादियों में तलाक की दर बहुत कम होती है। हालांकि हाल के वर्षों में तलाक दर में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जिसमें ज़्यादातर की वजह प्रेम विवाह होता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि प्रेम विवाह में लड़का लड़की के माँ बाप की सहमति को जरूरी बनाया जाए, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े भाग में समगोत्र व एक ही गांव में शादी नहीं होती। इसलिए प्रेम विवाह से गांव में झगड़े बहुत होते हैं। इन झगड़ों में खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दोनों परिवारों की सहमति जरूर बनाई जाए। समाज में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। वैसे तो ये बीमारी पश्चिमी देशों की है। इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 लोग, महिला या पुरुष, बिना शादी के साथ रहते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम हो चुके हैं, लेकिन यह बुराई अब हमारे यहाँ भी तेजी से फैल रही है। इसका नतीजा भी भयानक होता है। हाल ही में सरदा और आफ्ताब का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि रोजाना कोई ना कोई केस सामने आ जाते हैं। इससे हमारा कल्चर तो बर्बाद हो ही रहा है। समाज में नफरत व बुराई भी फैल रही है। दुनिया हमें जिस सभ्यता व संस्कृति के लिए जानती थी, अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन दम तोड़ देगी और हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, ताकि समाज से ये खतरनाक बीमारी खत्म हो। वो ये कह रहे हैं कि ये पश्चिम की देन है। पश्चिम में तलाक का रेशियो 40%, अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, और भारत में ये रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज चला रहा था, अब लव मैरिज बढ़ता जा रहा है। लिहाजा इसमें किया जाना चाहिए कि फादर मदर को गवाह जरूर बनाया जाए। उससे क्या होगा कि इस पे नियंत्रण भी रहेगा, और जहाँ दोनों की मर्जी से शादी हो रही है तो दोनों एक दूसरे के बारे में जान समझ भी सकेंगे। वो तर्क भी दे रहे हैं। तर्क ये दे रहे हैं कि होता क्या है कि जब आप अरेंज मैरिज करते हैं तो एक दूसरे के खानदान, परिवार, कल्चर के बारे में पता करते हैं। कभी भी सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। और ये जब से लव मैरिज आया है तब से ये सब चीज़ें बढ़ी है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी उनका तर्क है कि इसमें पेरेंट्स को जरूर इन्वॉल्व किया जाए। जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आई तो उन्होंने इसे बीमारी बता दिया और सीधे सीधे कह रहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। अब संसद में मांग उठी है। शून्यकाल के दौरान बेशक जो है उन्होंने ये मांग उठाई है, लेकिन बात आगे बढ़ चली है। आप क्या सोचते हैं इसमें? इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में ज़रूर अपनी राय व्यक्त करें। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।